हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से वेलकम है। आज का अपन टॉपिक लेके आए हैं मोलरिटी, जो 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए आज की क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें मोलरिटी डिस्कस करने से पहले, आपके पास एक टर्म आता है जिसको अपन सॉल्यूशन बोलते हैं, और सारे बच्चे सॉल्यूशन वर्ड से वाकिफ होंगे, जिसको बोला जाता है विलियन। विलियन की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपके पास होता है सोल्यूट, और एक अपन कंसिडर करते हैं कौन सा, सॉल्वेंट। सोल्यूट की बात करते हैं तो अपन इसको बोलते हैं विले, और सॉल्वेंट की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है क्या, विलायक। कहने का मीनिंग यहाँ किससे है कि सॉल्यूशन जो होगा वो एक बाइनरी मिक्सर होता है। इसमें कम से कम कितने कंपोनेंट होंगे आपके सामने, दो कंपोनेंट होंगे। अगर यहाँ दो कंपोनेंट की बात की जा रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है सोल्यूट, और सेकंड ऑफ ऑल अपन बात करते हैं क्या, सॉल्वेंट। सोल्यूट कौन सा होता है, जो सॉल्यूशन में लेस क्वांटिटी में होगा, जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। जो कम मात्रा में होगा, प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, उसको बोलेंगे सोल्यूट। और जो सॉल्यूशन में अधिक मात्रा में होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, उसको क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट। और इनसे मिलकर अपन क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो सॉल्यूशन में कम से कम दो कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट। अगर आपको ये बातें पता हैं तो आप ये कंसंट्रेशन जो यूनिट्स अपन आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं, आप उनको आसानी से क्या कर सकते हो, समझ पाओगे। ओके, तो बात करते हैं मोलरिटी की। जो पहला कंसंट्रेशन यूनिट आज अपन लेके आए हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे 11th क्लास की बात करें, ये टॉपिक आज का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोलरिटी की बात की जा रही है आज की क्लास में, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इसको बोला जाता है मोलरिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलो डिस्कस करते हैं कि मोलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे निकल के आता है, जिसको अपन मोलरता बोलते हैं। आप इस यूनिट को कंसिडर करने के लिए आपको क्या करना है, 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है। सपोज ये कोई बीकर है, और इस बीकर में अपन ने क्या ले रखा है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ आपने क्या ले रखा है, 1 लीटर विलियन। यानी इस क्वांटिटी को या इस यूनिट को कंसिडर करने के लिए आपको सॉल्यूशन क्या लेना है, 1 लीटर सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। अगर आपने सॉल्यूशन लिया तो इसके अंदर विले भी होगा, यानी सोल्यूट भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, और इसके अंदर क्या होगा, विलायक भी होगा। अरे आप ये बोल सकते हो ना, अगर आपने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है तो इसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की क्वांटिटी होगी, सोल्यूट की क्वांटिटी की अगर अपन बात करेंगे तो उसके कोई ना कोई क्या होंगे। अगर आपके पास सोल्यूट की क्वांटिटी है या विले की कोई भी मात्रा है, तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, विले के मोल। अरे मोल अपन ने डिस्कस किया ना, तो अपन ये बोल सकते हैं कि सर 1 लीटर विलियन में जो विले के मोल होंगे, उनको क्या बोला गया है, विलियन की मोलरता। फॉर्मूला अगर अपन बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला आपके सामने निकल के आएगा मोलरिटी का, देखना कैपिटल एम से इसको अपन डिनोट कर रहे हैं। मोलरिटी कैपिटल एम इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, विले के मोल। ग्राम मोल भी आप बोल सकते हो, विले के मोल अपॉन विलियन का आयतन। विले के मोल अपॉन विलियन का आयतन। ध्यान रखना, विलियन का आयतन यहाँ किस में ले रहे हैं, लीटर में। विलियन का आयतन किस में ले रहे हो आप, लीटर में ले रहे हो। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, सॉल्यूशन की मोलरिटी। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की क्वांटिटी प्रेजेंट होगी, यानी आपके पास कितना भी सॉल्यूशन हो, आप क्या करो, अगर आप उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कंसिडर करना चाहते हो तो आप मेजर करके 1 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकाल लीजिए, और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी होगी या सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, वो सॉल्यूशन की क्या मानी जाएगी, मोलरिटी मानी जाएगी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जो मोल्स प्रेजेंट होंगे, अपन उसको क्या बोलेंगे, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। अरे इतनी बात क्लियर होगी क्या, यानी
आप इस क्वांटिटी को कंसिडर करने के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको क्या लेना है, 1 लीटर विलियन लेना है। क्या लेना है, 1 लीटर विलियन। और 1 लीटर विलियन का मीनिंग यहाँ क्या होता है कि उसके अंदर कितना सोल्यूट होगा वो उसकी क्या मानेंगे, मोलरिटी। चलो इसी फॉर्मूले को आगे अपन मॉडिफाई करते हैं। अपन इस विले के मोल की जगह क्या पुट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू, या जो विले के मोल यहाँ आप काम में ले रहे हो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा अणुभार। तो आप ये बोल सकते हो क्या सर, विले का द्रव्यमान अपॉन विले का मोलर द्रव्यमान, जिसको अपन आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं, विले का मोलर द्रव्यमान। अरे हाँ या ना, यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएंगे, विले के मोलों की संख्या। यानी यहाँ आप इस विले के मोल की जगह क्या पुट कर सकते हो, विले का द्रव्यमान बट्टा विले का मोलर द्रव्यमान। ओके, या फिर आप ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अपन क्या पुट कर सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, इतना क्लियर है। यानी जो विले के मोल है वहां आप क्या रख सकते हो, विले का द्रव्यमान बट्टा विले का मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि सर यहाँ अगर आप ये फॉर्मूला पुट कर रहे हो तो आगे इस फॉर्मूले को मॉडिफाई अपन करें। एक बात थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, इस पूरे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स जो भी अपन लेके चलेंगे, इस कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स में जो अपन सॉल्यूशन लेंगे उसमें 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट को अपन ए मान रहे हैं और एक कंपोनेंट को क्या मान रहे हैं, बी। ध्यान रखना, बी कंपोनेंट को अपन मान के चलेंगे विले, ये आपको मान के चलना है। बी कंपोनेंट जो है उसको अपन क्या ले रहे हैं, विले, यानी आप उसको क्या मान के चलोगे, सोल्यूट। ओके, और ए कंपोनेंट जो है वो अपन मान के चलेंगे विलायक। कई बुक्स में ये डिफरेंट मिल सकता है आपको, ए कंपोनेंट विले हो सकता है और बी कंपोनेंट विलायक भी हो सकता है। अपन जो लेके चलेंगे सारी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, उसमें आपको ध्यान रखना है कि बी कंपोनेंट जो है वो एक सोल्यूट का काम करेगा और ए कंपोनेंट है वो किसका काम करेगा, सोलवेंट का काम करेगा। तो इसी वे में मैं आपसे पूछूं, इस फॉर्मूले को अगर अपन आगे मॉडिफाई करना चाहें तो कैपिटल एम इक्वल टू आप क्या रख सकते हो बताओ। जैसे आपने विले के मोल की जगह रख दिया विले का द्रव्यमान, जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं डब्ल्यू बी से। डब्ल्यू बी का मीनिंग क्या है, वेट ऑफ बी कंपोनेंट, और बी कंपोनेंट क्या लिया आपने, विले। तो विले के द्रव्यमान की जगह डब्ल्यू बी रख सकते हैं अपॉन विले का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को अपन यहाँ डिनोट कर रहे हैं एम बी से। एम बी का मीनिंग क्या है, सोल्यूट, और एम यहाँ पे क्या उसका मोलर मास, इनटू क्या रख सकते हो यहाँ पे, विलियन का आयतन यानी वी सॉल्यूशन। अरे रख सकते हो क्या, और वी सॉल्यूशन अगर आपको लीटर में दिया हुआ है तो कोई चेंज नहीं करना है। और अगर अपन बात करते हैं कि सर ये एमएल में गिवन है क्वेश्चन में, वी एमएल में गिवन है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1000 से। ये शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया किसका, मोलरिटी का। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ डब्ल्यू बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ बी कंपोनेंट, और बी कंपोनेंट को अपन क्या मान के चल रहे हैं, सोल्यूट। और यहाँ एम बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास ऑफ बी कंपोनेंट, यानी विले का क्या है वो मोलर द्रव्यमान। और ये विलियन का आयतन अगर एमएल में गिवन होगा, इसका थोड़ा ध्यान देना है, अगर आयतन एमएल में गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1000 से। अगर इतनी बातें आपके क्लियर हो गई तो क्वेश्चन अपन आसानी से क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखना, इंपॉर्टेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, पूछा भी जाता है। उससे पहले अपन इसकी इकाई की बात कर लेते हैं, यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट आता है वो क्या आता है, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, यानी प्रति लीटर सॉल्यूशन में कितने विले के मोल हैं, वही सॉल्यूशन की क्या मानी गई है, मोलरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन अपने कंसिडर किया था उसमें विले के मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, वही सॉल्यूशन की क्या मानी गई है, यहाँ पे मोलरिटी मानी गई है। तो अपन बात करें इसकी इकाई की, तो इकाई क्या निकल के आ रही है, मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा टेम्परेचर का इफेक्ट।
जो पूछा भी जाता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो नीट एग्जाम में हो या अदर कोई कंपटीशन एग्जाम में की बात की जाती है, ताप का प्रभाव, इसको आप अच्छी तरीके से स्टार लगा लेना बच्चों, ये बात पूछी जाती है एग्जाम में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है ये आयतन बेस या अपन ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, और जिस कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, वो टेम्परेचर से क्या होगी, चेंज होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये ताप प्रभावित राशि होती है, ताप प्रभावित राशि, इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में आता है कई बार, निम्न में से ताप प्रभावित राशि है या ताप अप्रभावित राशि है। ऑप्शन में ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट आपको लिखने में मिलेंगी, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज को बोला गया है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी अपन क्या करते हैं, इसको बोलते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर से क्या होगी, अरे चेंज होगी। क्यों होगी, विलयन का जो आयतन होता है वो तापमान से या टेम्परेचर से क्या होता है, चेंज होता है। अगर वॉल्यूम चेंज हो गया टेम्परेचर से तो मोलरिटी भी वहाँ पे क्या होगी, चेंज होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अरे उस सिचुएशन में क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज हो गया तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। ये बात क्लियर है क्या? तो मैं आपसे पूछूं कि मोलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोल सकते हो कि सर 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के मोल्स होंगे या विले के जो मोल होंगे उसको क्या माना गया है यहाँ पे, विलियन की मोलरिटी या फिर मोलरता। फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया, एक बार मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ। फॉर्मूला आपके सामने क्या निकल के आया था, विले के मोल अपॉन विलियन का आयतन। और विले के मोल आपको कैसे निकालने हैं, विले का द्रव्यमान अपॉन विले का मोलर द्रव्यमान। यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, विले के मोल। और अगर आपके पास विले के मोल आ गए तो अपन सॉल्यूशन की मोलरिटी आसानी से कंसिडर कर पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि बी कंपोनेंट को अपन विले लेके चल रहे हैं और ए कंपोनेंट को क्या लेके चल रहे हैं, विलायक। तो इसी फॉर्मूले को आप शॉर्ट टर्म में ऐसे रख सकते हो, डब्ल्यू बी क्या है, विले का द्रव्यमान, एम बी क्या है, विले का मोलर द्रव्यमान, और ये विलियन का क्या रखा हुआ है यहाँ, आयतन। थोड़ा ध्यान रखना, अगर आयतन एमएल में गिवन है तो इसको 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। यूनिट की बात आपके सामने आती है तो इसका यूनिट क्या होता है, मोल प्रति लीटर। टेम्परेचर इफेक्टेड क्वांटिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल के आ रही है कि मोलरिटी ऑफ जो सॉल्यूशन होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, यानी यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर से चेंजेबल है। अगर ये वॉल्यूम चेंज होगा तो सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से ताप प्रभावित राशि है या कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ध्यान रखना, जिसमें वॉल्यूम आ रहा है जिस क्वांटिटी में, वो क्वांटिटी क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ अपन आगे एग्जांपल्स या फिर अपन बोल सकते हैं इसको थोड़ा आगे मॉडिफाई करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।